लीडरशिप फोरम मेरी दृष्टि से बहुत विशेष है। एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। हमारे यहां कहा गया है, न दैन्यम न पलायनम, यानी चुनौती कितनी भी मुश्किल हो, हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही चुनौती से डरकर पलायन करना चाहिए। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि खुद को इवॉल्व भी किया है। एक समय था जब हम स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। एक समय यह भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉल्यूशंस दिए वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मौका मिला, कुछ सीईओज ने जो बताया, इसमें भी भारत की आईटी इंडस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है। When the chips were down, your code kept things running. जब पूरा देश घर की चार दीवारी में सिमट गया था, तब आप घर से ही इंडस्ट्री को स्मूथली चला रहे थे। बीते साल के आंकड़े दुनिया को भले ही चकित करते हो, आपकी क्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को यह बहुत स्वाभाविक लगता है। साथियों, ऐसी स्थिति में जब हर सेक्टर कोरोना से प्रभावित था, तब भी आपने करीब 2% की ग्रोथ हासिल की। जब डी ग्रोथ की आशंकाएं जताई जा रही थी, तब भी अगर भारत की आईटी इंडस्ट्री अपने रेवेन्यू में $4 बिलियन और जोड़े तो ये सचमुच में प्रशंसनीय है और आप सारी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस दौरान लाखों नए रोजगार देकर आईटी इंडस्ट्री ने सिद्ध किया है कि वो भारत के विकास का मजबूत पिलर क्यों है। आज तमाम डेटा, हर इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री का ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही नई बुलंदियां छूने वाला है। साथियों, नया भारत, हर भारतवासी प्रगति के लिए अधीर है। हमारी सरकार नए भारत के युवाओं की इस भावना को समझती है। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नए भारत से जुड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं, उतनी ही आपसे भी है, देश के प्राइवेट सेक्टर से भी है। साथियों, भारत की आईटी इंडस्ट्री ने अपने फुटप्रिंट्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बरसों पहले जमा दिए थे। पूरी दुनिया को हमारे भारतीय हमारे एक्सपर्ट्स सर्विसेज और सॉल्यूशन देने में नेतृत्व कर रहे थे, योगदान दे रहे थे। लेकिन कुछ कारण रहे कि भारत का जो विशाल डोमेस्टिक मार्केट है, उसका लाभ
आईटी इंडस्ट्री को नहीं मिल पाया। इस वजह से भारत में डिजिटल डिवाइड बढ़ता गया। एक तरह से हम कहते हैं और हम कह सकते हैं, दिया तले अंधेरा वाली बात हमारे सामने थी। हमारी सरकार की नीतियां और निर्णय गवाह है कि कैसे बीते वर्षों में हमारी सरकार ने इस अप्रोच को बदल दिया है। साथियों, हमारी सरकार भी ये भली भांति जानती है कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से, बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था। भारत को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई। सुधारों का यह सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा। कोरोना काल में ही अदर सर्विस प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को जारी किया गया। अभी जिसका आपकी चर्चा में उल्लेख भी हुआ। इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ। आपके काम को कम से कम रुकावट का सामना करना पड़ा। आज भी जैसे आप में से कुछ मित्रों ने बताया कि 90% से ज्यादा लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने मूल गांव से काम कर रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने का लाभ भी आपको होना शुरू हुआ है। साथियों, 2 दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किया गया है, जिसका आप सभी ने भी स्वागत किया है। मैप और जियो स्पेशल डेटा को कंट्रोल से मुक्त करके इसको इंडस्ट्री के लिए खोल देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा कदम है जो इस फोरम की थीम जो है, शेपिंग द फ्यूचर टवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल, मैं समझता हूं इसके साथ एक प्रकार से आपकी समिट का पूर्वाश्रम का जो काम है वो सरकार ने कर दिया है। ये ऐसा कदम है जो हमारे टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को शाश्वत करने वाला है, सशक्त करने वाला है। ये ऐसा कदम है जो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत में व्यापक मिशन को मजबूत बनाता है। मुझे याद है, आप में से अनेक एंटरप्रेन्योर्स मैप्स और जियो स्पेशल डेटा से जुड़े रिस्ट्रिक्शंस और रेड टेप से जुड़ी बातें अलग अलग फोरम पर रखते रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, इन सारे विषयों में सबसे बड़ा जो एक प्रकार से रेड लाइट दिखाया जाता था वो सिक्योरिटी से संदर्भ भी होता था कि ये चीजें अगर खुल जाएगी, सिक्योरिटी को संकट हो जाएगा, ये बार बार आता था। लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज को भी हैंडल करने के लिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत होता है और आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सीमा पर हम देख रहे हैं और तभी इस प्रकार के निर्णय भी संभव होते हैं। ये निर्णय सिर्फ टेक्नोलॉजी के दायरे का नहीं है। ये निर्णय सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऐसा नहीं है। ये निर्णय सिर्फ सरकार एक नीति नियमों से हट गए ऐसा नहीं है। ये निर्णय भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत को विश्वास है कब ये निर्णय करने के बाद भी हम देश को सुरक्षित भी रख पाएंगे और देश के नौजवानों को विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाने के लिए अवसर भी देंगे। साथियों, मेरी भी जब आप जैसे साथियों के साथ चर्चा होती थी तो इस समस्या का एहसास मुझे होता था। अपने युवा उद्यमियों को, हमारे स्टार्टअप्स को
दुनिया में पैदा हुए नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी आजादी मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ ये फैसला लिया गया है। सरकार को देश के नागरिकों पर, हमारे स्टार्टअप्स पर और इनोवेटर्स पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ सेल्फ सर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, बीते 6 सालों में आईटी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट्स, जो समाधान तैयार किए हैं, उनको हमने गवर्नेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। विशेष तौर पर डिजिटल इंडिया ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सामान्य से सामान्य भारतीय को सशक्त किया है, सरकार से उसको जोड़ा है। आज डेटा को भी डेमोक्रेटाइज किया गया है और लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी भी प्रभावी हुई है। आज सैकड़ों सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी ऑनलाइन की जा रही है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग से गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधा के साथ साथ करप्शन से भी बड़ी राहत मिली है। हमारे फिनटेक प्रोडक्ट्स और यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की चर्चा तो आज पूरी दुनिया में है। वर्ल्ड बैंक समेत इसके सामर्थ्य की चर्चा कर रहे हैं। कैसे 3-4 साल के भीतर भीतर एक हैवीली कैश डिपेंडेंट सोसाइटी, उससे हम लेस कैश सोसाइटी की तरफ मक्कमता पूर्वक बढ़ चले हैं, ये हमारे सामने है। जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा होता जा रहा है, काले धन के स्रोत उतने ही कम हो रहे हैं। जेम ट्रिनिटी और डीबीटी के कारण ही आज गरीब के हक की पाई पाई उस तक बिना किसी लीकेज के पहुंच पा रही है। साथियों, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता गुड गवर्नेंस की सबसे अहम शर्त होती है। यही बदलाव अब देश की शासन व्यवस्था में हो रहा है। यही कारण है कि हर सर्वे में भारत सरकार पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत से मजबूत हो रहा है। अब सरकारी कामकाज को सरकारी रजिस्ट्रों से बाहर निकालकर डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है। प्रयास ये है कि सरकार और सरकारी विभाग की हर गतिविधि को देश का सामान्य नागरिक अपने फोन पर देख सके। जो भी काम हो वो देश के सामने हो। साथियों, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को लेकर पहले कैसे कैसे सवाल उठते थे, ये हम में से कौन है जो नहीं जानता है। हम भी चर्चा में वही बोलते थे, हम भी वही सुनते थे, हम भी चिंता व्यक्त करते थे। अब आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM के जरिए खरीद की जा रही है। आज ज्यादातर सरकारी टेंडर ऑनलाइन मंगाए जाते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो या गरीबों के घर, हर प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि वो समय पर पूरे किया जा सके। यहां तक कि आज गांवों के घरों की मैपिंग ड्रोन से की जा रही है। टैक्स से जुड़े मामलों में भी ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जा रहा है। फेसलेस व्यवस्था विकसित की जा रही है। टेक्नोलॉजी से सामान्य जन को तेज, सटीक और पारदर्शी व्यवस्था देना ही तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मेरी दृष्टि से वही उसका मतलब है। साथियों, आज विश्व में जो भारतीय टेक्नोलॉजी की छवि है, जो पहचान है, उसे देखते हुए देश को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है।
बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। आपने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया हो। मेरा आपसे आग्रह है कि आपके सॉल्यूशन में भी अब मेक फॉर इंडिया की छाप होनी चाहिए। अगर हमें मल्टीपल डोमेन्स में इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप की ओर आगे बढ़ना है, इस मोमेंटम को बनाए रखना है, तो हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस के नए मापदंड बनाने होंगे। हमें अपने आप से स्पर्धा करनी ही होगी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने के लिए इनोवेशन और एंटरप्राइज के साथ ही भारतीय आईटी सेक्टर को कल्चर ऑफ एक्सेलेंस और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, उस पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। ऐसे में मेरा अपने स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक विशेष संदेश है। खुद को सिर्फ वैल्यूएशंस और एग्जिट स्ट्रेटेजीज तक ही सीमित मत करिए। थिंक हाउ यू कैन क्रिएट इंस्टीट्यूशन दैट विल आउटलेट दिस सेंचुरी। थिंक how you can create world-class product that will set the global benchmark on excellence. There can be no compromise on these twin goals, for without them we will always be a follower and not a global leader. साथियों, इस वर्ष हम अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत सही समय है नए लक्ष्य बनाने का, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देने का। अब से 25-26 साल बाद जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, जब हम सेंचुरी सेलिब्रेट करते होंगे, तब कितने नए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमने दिए होंगे, कितने ग्लोबल लीडर्स हमने बनाए होंगे, ये सोचकर हमें अभी से काम करना होगा। आप लक्ष्य तय करिए, देश आपके साथ है। भारत की इतनी बड़ी आबादी आपकी बहुत बड़ी ताकत है। बीते महीनों में हमने देखा है कि कैसे भारत के लोगों में टैक्स सॉल्यूशंस के लिए बेसब्री बढ़ी है। लोग नए टैक्स सॉल्यूशंस का इंतजार कर रहे हैं। लोग नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, और खासकर भारतीय एप्लीकेशंस के लिए तो उनमें एक उत्साह है। देश मन बना चुका है, आप भी मन बनाइए। साथियों, 21वीं सदी में भारत की चुनौतियां और उसके समाधान के लिए प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देना आईटी इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, यंग माइंड, इनका बहुत बड़ा दायित्व है। अब जैसे हमारी खेती में पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत से ज्यादा उपयोग से बहुत बड़ी समस्या आती है, क्या इंडस्ट्री को ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए काम नहीं करना चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हर फसल में पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत के बारे में किसान को बता सके? सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने भर से ही काम नहीं चलेगा, इसको भारत में मास लेवल पर एडॉप्ट भी किया जा सके, ऐसे सॉल्यूशंस हमें तलाश करने हैं। इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस के डेटा की ताकत से गरीब को लाभ कैसे मिले, इसके लिए भी आज भारत आपकी तरफ देख रहा है। टेलीमेडिसिन को प्रभावी बनाने के लिए भी आपसे बेहतरीन सॉल्यूशंस की उम्मीद देश कर रहा है। साथियों, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी टेक इंडस्ट्री को
ऐसे समाधान देश को देने होंगे जो देश की बड़े से बड़ी आबादी को सुलभ हो। आज देश में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर अटल इंक्यूबेशन सेंटर तक टेक्नोलॉजी के लिए स्कूल कॉलेज में ही माहौल बनाया जा रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन के साथ साथ स्किलिंग पर भी उतना ही जोर दिया गया है। ये प्रयास इंडस्ट्री के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। एक बात मैं ये भी कहूंगा कि आप अपनी सीएसआर एक्टिविटीज के आउटकम पर फिर ध्यान दीजिए। अगर आपकी सीएसआर एक्टिविटीज का फोकस देश के पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों पर होगा, आप उन्हें डिजिटल एजुकेशन से ज्यादा जोड़ेंगे, उनमें एनालिटिकल थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग डेवलप करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें आपका साथ मिलना तो मैं समझता हूं बात कहां से कहां ले जा सकती है। इंडिया इज नॉट शॉर्ट ऑफ आइडियाज, इट नीड्स मेंटर्स हु कैन हेल्प टर्न आइडियाज इनटू रियलिटी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के बड़े सेंटर आज देश के टियर 2, टियर 3 शहर बनाते जा रहे हैं। यही छोटे शहर आज आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज की डिमांड और ग्रोथ के भी बड़े सेंटर बनते जा रहे हैं। देश के इन छोटे शहरों के युवा अद्भुत इनोवेटर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। सरकार का फोकस भी इन छोटे शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर है, ताकि वहां रहने वाले देशवासियों के साथ साथ आप जैसे उद्यमियों को भी असुविधा ना हो। जितना अधिक आप इन छोटे शहरों कस्बों की ओर जाएंगे, उतना ही अधिक उनका विकास होगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 दिनों में आप वर्तमान और भविष्य के ऐसे ही समाधानों पर गंभीर चर्चा करेंगे। सरकार हमेशा की तरह आपके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पिछली बार 15 अगस्त को लाल किले से जब मैं बात कर रहा था, आपने सुना था, मैंने देश के सामने एक लक्ष्य रखा था कि 1000 दिन में हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा करना है। अब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये तो एक स्केलेटन हो जाएगा और मैं पीछे लगा हूं तो शायद हम कर भी लेंगे, राज्य भी इसमें हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद का जो काम है ना, वो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का गरीब भी गरीब इसका उपयोग कैसे करे, यूजर फ्रेंडली नए नए प्रोडक्ट कैसे आए, गांव का व्यक्ति भी सरकार से, बाजार से, बदलाव से, शिक्षा से, आरोग्य से कैसे जुड़े, ये स्केलेटन उसकी जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा रास्ता कैसे बना सकता है। ये काम अभी से आपके यहां छोटे छोटे स्टार्टअप्स ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आए कि गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा कि गांव की इन 10 जरूरतें पूरी हो जाएगी। गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा, गांव के बच्चों के जीवन में ये चीज बदलाव लाने के लिए मेरे पास रेडी है। आप देखिए कितना बड़ा अवसर है, कितना बड़ा अवसर है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि सरकार इस काम को कर रही है। आप सोचिए, आजादी के 75 साल के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ तय कीजिए। 2047 आजादी 100 साल के लिए मनाने की जाएगी। आपका रोड मैप क्या होगा, आपके लक्ष्य क्या होंगे, उन लक्ष्य को लेकर के कैसे चलना, उस पर तय कीजिए। हमें लीडरशिप लंबे अरसे तक लेनी है, हर क्षेत्र में लेनी है,
पूरे सामर्थ्य के साथ लेनी है और इस लीडरशिप के आपके इस चिंतन मनन से वो निकलेगा, वो अमृत देश को काम आएगा। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।